इंटरेस्टिंग डिस्कशन की ओर लेके चलते हैं। आपने सुना होगा कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में, महीने में वॉल्यूम ग्रोथ रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी बॉयंट रही है। लोग बड़ा घर की चाह कर रहे हैं, थोड़ा अफोर्डेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हुई है। और वॉल्यूम ग्रोथ के साथ साथ क्योंकि रियल एस्टेट में जब ग्रोथ आती है तो दूसरे सेक्टर्स में भी काफ़ी रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है, जॉब क्रिएशन होता है। अब रियल एस्टेट फोकस इसलिए है, हमारे साथ निरंजन हीरानंदानी जी जुड़ रहे हैं, एमडी हीरानंदानी ग्रुप के, ये बात करने के लिए कि जो रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं कुछ कि स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस मुंबई में, जो महाराष्ट्र इनफैक्ट सबसे बड़ा मार्केट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हीरानंदानी जी मुझे करेक्ट करिए, अगर ऐसे में इतने बढ़िया मोमेंटम चल रहा है और हम स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन बढ़ा देते हैं, हालांकि किसी सरकार की तरफ से भी क्रेडिबल कोई कमेंट्री नहीं आई है, बट क्या इस डायरेक्शन में सोचना उचित होगा? निरंजन जी माफ कीजिए, मैं आपको आपने शायद म्यूट नहीं। हाँ जी बिल्कुल, बताइए। सॉरी, अब तक क्या हुआ था कि आरबीआई कोशिश कर रही थी कि कुछ रियल एस्टेट में तेजी कम हो जाए। सरकार ये सोच रही थी कि हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। सब सेक्टर्स ये सोच रहे थे कि कैसे हम इसको मॉडरेट करते, लेकिन इन स्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक, इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशनरी कंडीशन, रियल एस्टेट में तेजी कंटिन्यू रही है अब तक। तो मैं समझता हूँ, और वो देखा जाए तो अफोर्डेबल सेक्टर में ग्रोथ कम रहा है, और जो मिडिल इनकम, मिडिल हाउसिंग और लग्जरी हाउसिंग में तेजी ज्यादा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो स्टैंप ड्यूटी कलेक्शंस है, ओवरऑल रजिस्ट्रेशंस है, 10 to 15% ग्रोथ इस साल हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज नेगेटिविज्म हम ग्रोथ देख रहे थे। लेकिन अब जो आगे करना चाहते हैं वो एक ट्रिपल इफेक्ट है। एक तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है और एक्सपेक्टेशन है कि और 25 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएंगे। सरकार सोच रही है कि हम 1% स्टैंप ड्यूटी के रेट्स बढ़ा दे 1 अप्रैल से। रेडी रेकनर रेट की भी तैयारी हो रही है कि उनको इंक्रीज कर दे। और ऐसी जगह में हम देखते हैं कि जहां हमारे जो सेल प्राइस है वो कम है और रेडी रेकनर रेट ज्यादा है, और जहां भी इसका फासला 10% से ज्यादा है वो इलीगल गिना जाता है। वहां इनकम टैक्स आपको पेनल्टी दे रही है टू पे द डिफरेंस, बायर और सेलर को दोनों को पेनल्टी देनी। तो मुझे लग रहा है कि ये सरकार फोर्स कर रही है कि रियल एस्टेट में रिसेशन आ जाए। मे बी नोइंगली, मे बी अननोइंगली, ये क्यों करना चाहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये हो रहा है, एक कोशिश हो रही है। अब तक रियल एस्टेट सहन कर रही है, और क्योंकि डिमांड बढ़ गया है, ओवरऑल जो हाउसिंग के क्षेत्र में है, लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा घर खरीदें, तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। लेकिन मार्केट कितने दिन तक सहन करेगी, क्योंकि दिस सीम्स टू बी लाइक अ मल्टीप्लायर इफेक्ट फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब इसके ऊपर जोर दे रही है। सो आई एम लिटिल वरीड कि शायद इनके जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रही है मे कॉज अ लिटिल स्लो डाउन इन द रियल एस्टेट बिजनेस। दो ऑन द अपर सेगमेंट मुझे नहीं लग रहा है, वहां काफी तेजी से डिमांड आ रही है, और जो मिडिल इनकम है और हायर इनकम है वहां है। लेकिन अफोर्डेबल सेक्टर में जरूर एक हम महसूस कर रहे हैं कि जरा लेथार्जी है मार्केट में, और लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि उनको ईएमआई जो बढ़ गया है उनको सहन नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो देयर इज अ लिटिल डाउट इन द मार्केट दैट कंटिन्यूअस इफेक्ट ये जो आ रही है उसके कारण शायद अफोर्डेबल सेक्टर में स्लो डाउन हो जाए। रंजन जी गुड मॉर्निंग। सही कहा आपने, अगर स्टैंप ड्यूटी में बढ़ोतरी की जो खबरें आ रही है वो सही साबित हो जाएगी तो अफोर्डेबिलिटी पर तो एक सवालिया निशान खड़ा होगा ही। लेकिन डिमांड सिनेरियो जिसका अभी आपने जिक्र किया, कैसे दिख रही है डिमांड, और आने वाले दिनों में डिमांड को लेकर किस तरह के आउटलुक्स आपको नजर आते हैं? क्योंकि अभी अभी गुड़ी पाड़वा, उगादी, नवरात्रे, ये सारे के सारे ओकेजन्स गए। फेस्टिवल डिमांड की अगर बात करें, अमूमन माना जाता है कि ऑस्पिशियस डेज जैसे सोने चांदी, गाड़ी और बाइक की खरीदारी होती है, घरों की खरीदारी भी होती है, और इस वक्त
जो ताज़ा डेटा आ रहे हैं यही बयां कर रहे हैं, कुछ डेवलपर्स ने रिपोर्ट भी किया है कि सोम्बर डिमांड देखने को मिली, यानी कि डिमांड में हल्की सी कमजोरी ही दिखी थी इस वक्त। मानसी, मैं तो नहीं देख रहा हूँ अब तक तो जो माहौल है वो तो पॉजिटिव है, और मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल देखा जाए तो डिमांड तो काफी तेजी है, हमारी कंपनी में भी तेजी है, और भी जो हमारे मेंबर्स हैं नरेटको के, क्रेडाई के, वो सब बता रहे हैं कि काफी डिमांड में इंटरेस्ट है, लोगों को घर खरीदने में इंटरेस्ट है और रहेगा, ये मैं समझता हूँ। लेकिन ओवरऑल सपोज इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ा दे और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें भी ईएमआई बढ़ाते जाएंगे तो नेचुरली अफोर्डेबल सेगमेंट को दिक्कत हो रही है। दूसरे सेगमेंट्स में इतने चिंताजनक की बात नहीं होती, क्योंकि लोग समझते हैं कि आज ईएमआई ज्यादा है, कल कम हो जाएगा, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट में वो लोग नहीं ले सकते, इसलिए ये जो इफेक्ट आ रहा है वो ज्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट पे है। ऑफ कोर्स ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो अफोर्डेबल सेगमेंट इज 65% ऑफ द मार्केट और 60% ऑफ द मार्केट, लेकिन वहां एक कमजोरी रही है और लोगों को हिचकिचाहट हो रही है। लेकिन जैसे रिपोर्ट्स नाइट फ्रैंक्स और दूसरे भी दिए, वो भी बता रहे हैं कि ग्रोथ इन द मिडिल एंड हायर सेगमेंट इज मच फास्टर देन द अफोर्डेबल सेगमेंट, जो अब तक मैंने 20 साल में नहीं देखी। ऑलवेज अफोर्डेबल सेगमेंट की रफ्तार जो बढ़ रही थी वो हमेशा ज्यादा रहती थी, लेकिन ये अभी उल्टा हो रहा है, ये थोड़ा चेंज ट्रेंड हो गया। निरंजन जी, प्रियंका अय्यर, तो जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, एक और जो की कंसर्न निकल कर आ रहा है एज पर रिपोर्ट्स कि कहीं ना कहीं न्यू लॉन्चेस का भी मोमेंटम शायद थोड़ा रुक सकता है। बिल्डर्स कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रहे हैं स्लो डाउन आगे, और ये अगर माउंट होता है तो कहीं ना कहीं जो न्यू लॉन्चेस है वो थोड़ी रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है। ग्राउंड रियलिटी आपसे समझना चाहेंगे। न्यू प्रोजेक्ट्स के जो लॉन्चेस हुए ना, वो भी कुछ चेंजेस आ गए हैं। जब हम समझते थे कि लॉन्चेस कुछ एरियाज में कम होंगे, वो हुआ है, लेकिन कुछ एरियाज में बढ़ भी गए हैं। अब देखिए ना, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में हम समझते हैं कि काफी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, फिर भी लॉन्चेस बढ़ गए हैं क्योंकि डिमांड फिर आ गया है ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे हम देखते हैं कि इट इज नाउ नॉट कि भाई ओवरऑल लॉन्चेस कम होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कोई एरिया में जहां सेल्स नहीं है और कम हो गए हैं वहां लॉन्चेस कम है। लेकिन आप ओवरऑल देखा जाए, इफ यू सी द ओवरऑल डिमांड इनपुट कमिंग फ्रॉम द मार्केट एंड ओवरऑल जो इंक्रीज है, मैं समझता हूं अगले साल से इस साल में 10-15% बढ़ने वाली है। Overall sales means overall volume coming into the market will be about 10 to 15% more than 2022. ऑलराइट, निरंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। निरंजन हीरानंदानी, MD हीरानंदानी ग्रुप के, बात करते हुए अपने सेक्टर की और क्या उनके ट्रेंड्स शेप अप होते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते